श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 6 मार्च से 12 मार्च तक 2025 श्री वैष्णो देवी मंदिर पटेल नगर रिंग रोड भटिंडा पंजाब में श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है। 6 मार्च से 12 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 12 जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी विशेष उपाय बताए हैं संतान प्राप्ति के लिए, मंगल विवाह, मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए भी ये उपाय है। ये सारे उपाय आपको 6 मार्च से 14 मार्च के बीच करनी है, होली के शुभ अवसर पर। तो आप इस सारे उपाय की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं सबसे पहले जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होती ही गुरुजी बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव प्रसंग गुरु के पास कथा में, मंदिर में, पूजा पाठ में जब भी पहुंचो तो छोटे बनकर पहुंचो। अगर जंगल में आग लग जाती है तो बड़े बड़े वृक्ष जल जाते हैं, पर छोटे छोटे दूब नहीं जलते हैं, क्योंकि वो दूब थे छोटे। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि कथा प्रसंग में छोटे बन के पहुंचो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, अपने जीवन की एक बात उतार के रखो, पर स्त्री का संगत आपको बर्बाद कर देगी। कुछ भी कर लो पर स्त्री का संगत मत करना। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। उमा जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। मैं आपके कहे अनुसार रोज मंदिर जाती हूँ, रोज जल का आचमन करती, एक बेलपत्री खाती। 30 साल से मधुमेह की बीमारी थी, बहुत परेशान रहने लगी। बाबा की कृपा से अब दवाई भी बंद हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। चंद्रकला जी पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, शरीर में कष्ट था। परिवार के नजदीक के लोग सिहोर जा रहे थे, मैं भी पहुंच गई। रुद्राक्ष लाई, गला के पीते। हमारे 2 बच्चे हैं, उम्मीद नहीं था कि जॉब लगेगी। कंकर शंकर की पूजा की, बाबा से विनय की। बाबा की कृपा से छोटा बेटा SDFC में जॉब कर रहा, बड़ा बेटा जानवर का सरकारी डॉक्टर बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, आप कोई भी गंगा जी में जाके सालों मत बैठो, किसी शिवालय में जाके डेरा मत डालो। करना है तो बस 1 लोटा जल समर्पित करके महादेव से बोलो, मैंने जो पाप कर्म किए उसे आप मिटा दो। 1 लोटे जल इसी विश्वास से चढ़ाती हूँ, मेरा दुख दर्द दूर करो महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, 2022 से दुख चालू हुआ। ऐसा तकलीफ आने लगा कि आपकी कथा के बारे में पता नहीं था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ की, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की। बच्चेदानी में गांठ हो गया था, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था, जमीन जायदाद जो था दूसरा हड़प लिया था। मुझे नहीं पता था कि पंडाल में कथा सुनने में इतना बड़ा बल है। मैंने प्रण लिया था 8 पंडाल कथा सुनने का। 8 पंडाल कथा सुनूंगी, बाबा मेरी सारे दुख दूर कर दो। बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिए। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सब सामान पर लिखी होती है एक्सपायरी डेट, पर मनुष्य का एक्सपायर डेट किसी को पता नहीं होता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, मनुष्य को एक्सपायर होने से भगवान की अविरल भक्ति पाओ, भगवान भजन करो, पुण्य कमाओ, महादेव को पकड़ो। एक्सपायर होने से पहले कब एक्सपायरी डेट आ जाए पता नहीं। महादेव से विनय करो, भगवान बुढ़ापे में माला पकड़ाना, पलंग मत पकड़ाना। माला पकड़ाओगे तो एक दिन आपकी शरण में आ जाऊंगी। बाबा कभी पलंग मत पकड़ाना, पलंग पकड़ा दोगे तो आपके मंदिर तक भी नहीं जा पाऊंगी। ऐसा भी नहीं करो बाबा से। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। उमा रानी जी पत्र लेकर आए।
मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। शिव जी पर चढ़ा जल मेरा बेटा तैयारी कर रहा था, 4 साल से नहीं हो रहा था। नौकरी भी नहीं हो पा रही थी, हिम्मत हार गया। मैं बोली, सिहोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुनी बढ़ाओ। बाबा पे एक लोटा जल चढ़ा, एक लोटे जल तेरा बदलेगा कल। और मेरा बेटा भटिंडा की 7 दिन की कथा सुना। पंडाल में मेरा बेटा और मैं दोनों मिलके कथा सुना। बाबा की कृपा से एमडी की सीट मिल गई है मेरे बेटों को। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अब जो विशेष जानकारी है, ये इसमें 2-3 उपाय बताए गए हैं जो कि आपको 6 मार्च से 14 मार्च के बीच करनी है। किस दिन कैसे क्या उपाय करनी, आप इस उपाय को विशेष से ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। होली के 8 दिन का उपाय होता है, आप कर सकते हैं किसी भी दिन, आपकी 8 दिन के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब पहला उपाय जो है होली के दिन करना है आपको। अब करना क्या है, 14 तारीख को पूर्णिमा के दिन जो होता है होली, इस दिन आपको सबसे पहले होली महादेव के साथ खेलनी है। गुरुजी बोले होली सबसे पहले महादेव के साथ खेलनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानी, दुख, दुविधा दूर होती है। घर में सुख, कार्य, मांगलिक विवाह, सुख संपत्ति आती है, कार्य होता है, मांगलिक विवाह होता है, कार्य में वृद्धि होती है। अब दूसरा उपाय जो है, आपको 1 लोटा जल लेना है। उपाय आप ध्यान से सुनेंगे। 1 लोटा जल लेना है, उस जल में अष्टगंध आप डाल दें, आप चाहे तो गुलाल डाल दें, आप चाहे तो चंदन डाल दें, आप चाहे तो अबीर डाल दें, उस कलश में डाल दें, या आप चाहे तो सारी सामग्री डाल सकते हैं। अबीर, चंदन, अष्टगंध जो भी है आप सारी सामग्री डाल सकते हैं, या आपके पास जो अवेलेबल हो एक भी चीज़ डाल सकते हैं। अब आपको महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, जिसमें सारी चीज़ें आपने डाली है, वो जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। होली के दिन ये कार्य करना है आपको। और ध्यान रहे, इस जल का आचमन नहीं करें, क्योंकि इसमें बहुत तरह के अबीर या और कुछ हो सकते हैं, तो गला खराब हो सकता है। उस जल का छिंटन कर सकते हैं, अपने घरों में, अपने ऊपर कर सकते हैं, बच्चों पे कर सकते हैं, उस जल का आप छिंटन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, 10वां उपाय। अब अगला उपाय जो है, यह उपाय आपको भौम प्रदोष के दिन करना है। भौम प्रदोष किस दिन है वो भी जान ले, यानी कि 11 मार्च को है भौम प्रदोष, यानी कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है। भौम प्रदोष मंगलवार 11 मार्च को है। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत उपाय कर लिए फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान का सुख नहीं है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करें। अब आपको लेना क्या है, 1 दीपक, एक ही दीपक में आपको 2 बाती डालनी है। 1 दीपक में 2 बाती, लंबी बाती ले, 2 लंबी बाती, उसमें घी डाले। कोशिश करें अगर घर का गाय का घी हो तो, या बाजार से घी गाय का मिलता है, जो गाय का घी डाले। अब पति पत्नी दोनों को साथ में प्रदोष काल में पति पत्नी साथ में मिलकर उस दीपक को शिवालय में जाकर प्रज्वलित करें। ध्यान रहे, भौम प्रदोष के दिन 11 मार्च मंगलवार का दिन पड़ रहा है, उस दिन आपको शाम में ये उपाय करना है। अब बढ़ते हैं अगली उपाय को, 11वीं जानकारी की ओर। अब अगला उपाय जो है, यह उपाय आपका मंगल विवाह के लिए है। अब करें, माँ बाप बहुत परेशान हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत उपाय कर लिए हैं, पर मंगल विवाह आपका नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको इस उपाय को करना है। अब उपाय को आप अच्छी तरह से समझेंगे, किस तरह से आपको उपाय करना है, तो यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय करने से बच्चों के विवाह के योग बनते हैं, अवश्य ही विवाह हो जाता है। अब करना क्या, अब आपको लेना है मात्र 1 चावल का दाना। 1 चावल के दाने को शिवालय में जलाधारी के जो राइट साइड होती है, आप ध्यान से देखेंगे, जो जलाधारी होती है, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ना, वो बीच वाली मोटी लाइन, उसकी राइट साइड में गणेश जी का होता है स्थान, और लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का। तो जो गणेश जी का स्थान होता है राइट साइड में, गणेश जी के स्थान पर आपको वो 1 चावल का दाना जो आपने लिया है, 1 चावल का दाना अब आपको समर्पित कर देना है। ये उपाय आपको 8 दिन तक लगातार करना है, प्रतिदिन करना है।
होली के बीच में 6 मार्च से 14 मार्च के बीच आपको ये उपाय 8 दिन तक लगातार करते रहना है। ध्यान रहे इस उपाय को अच्छी तरह से समझ लें। मात्र 1 चावल का दाना आपको लेना है। उस 1 चावल को के दाने को गणेश जी का जो स्थान है जलाधारी का जो राइट साइड आप वीडियो में देख सकते हैं, जिधर त्रिशूल लगा हुआ है वो राइट साइड हो गया। उधर जो है आपका वो हो गया आपका कार्तिक जी का स्थान, और इस साइड जो हो गया त्रिशूल की जो अपोजिट साइड हो गया गणेश जी का स्थान। तो आपको राइट साइड में गणेश जी का जो स्थान है उस गणेश जी के स्थान पर आपको 1 चावल का दाना समर्पित कर देना है। 1 चावल का दाना आपको 8 दिन तक प्रतिदिन तक आपको इस उपाय को करना है। 1 चावल का दाना प्रतिदिन गणेश जी का स्थान पर समर्पित कर दें तो आपका मंगल विवाह होगा ही होगा। आपको 3 दिन में ये आपका रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। आपको ज़रूर आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अब अगली जानकारी, 12वीं जानकारी विशेष उपाय की ओर। अब अगला उपाय जो है 6 मार्च से 14 मार्च की दिन किसी भी दिन आपको इस उपाय को करना है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको करना क्या, 1 लोटा जल ले, उसमें 2 पीपल के पत्ते डाले। उपाय आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। 1 लोटा जल, 1 कलश जल लेना है आपको, तांबे का कलश, 1 तांबे के कलश में आपको 1 जल लेना है, उसमें 2 पीपल के पत्ते डालें। 2 पीपल के पत्ते डालने के बाद आपको 7 चावल के दाने भी डालने हैं उसी में, उसी कलश में आपको 2 पीपल के पत्ते डालने हैं और 7 चावल के दाने आपको डालने हैं। और 1 चुटकी लाल चंदन डाल दें। लाल चंदन, पीला चंदन जो आपके पास है 1 चुटकी आप डाल दें उसमें। इस जल को बेलपत्री के जड़ में समर्पित करना है आपको। मात्र 3 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, गुड न्यूज़ मिलेगा। आप जो मन से करोगे अपनी कामना करते हुए ये सारे उपाय आपको करना है। 1 कलश जल लेना है, उसमें 2 पीपल के पत्ते डाल देने हैं, 7 चावल के दाने डाल देने हैं, 1 चुटकी चंदन डाल देना है। अपनी कामना करते हुए ये आपको जल समर्पित कर देना है बेलपत्री के जड़ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। हर हर